कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कमान संभाल ली है। सकलडीहा विधानसभा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना के पक्ष में गुरुवार को सकलडीहा पीजी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने पहुंची प्रियंका ने पीएम सीएम के साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। बोली, सीएम धर्म के आधार पर विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए जनता की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हक मांगने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं तमाम है, बहुत परेशान है। खासतौर से आप देख रहे हैं कितने नौजवान हैं इस मीटिंग में भी और बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। तो इन चीजों की बात आपका नहीं दिख रहा है। ठीक है बात नीचे करो यार। आपने एक बात और कही मन से कि धर्म के आधार पर बांट रही है पार्टियां, किस तरीके से आप इसको कैसे चेंज करेंगे? नीचे करो ना यार, इसे सबकी आ रही है। आप इतने दशकों से उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं, इससे आपका क्या फायदा हुआ? सिर्फ राजनीतिक दलों का और नेताओं का फायदा हुआ। वही सत्ता में रहते हुए जान गए कि 5 साल बाद आएंगे, आपसे धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे। काम करने की क्या जरूरत है? फिर कोई काम के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है। जब उनको फ्री पास मिल गया है धर्म और जाति का, तो फिर वो संघर्ष क्यों करेंगे जनता के साथ? काम क्यों करेंगे? महंगाई क्यों कम करेंगे? बेरोजगारी क्यों कम करेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं, मैं समझाता हूं। आपने कहा राजीव जी ने भी जब रायबरेली में रहते थे तो जनता उनसे सवाल पूछती थी, अमेठी में सवाल पूछती थी। आपको लगता है मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए? मोदी जी को बनाया जनता ने, खुद थोड़ी बने, जनता ने बनाया। उनकी सत्ता थोड़ी है, जनता की सत्ता है, ये लोकतंत्र है, तो हिम्मत तो होनी चाहिए। कल चंदौली में आए थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को छूट दी थी कांग्रेस ने, जिसका परिणाम था कि देश के अंदर कई घटनाएं होती थी, अब नहीं होंगी। अच्छा, तो आपका सवाल क्या है? ये तो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने कहा है, अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादियों को छूट दी थी कांग्रेस ने। तो आप मेरे से सवाल क्या पूछ रहे हैं? दीदी एक सवाल हमारा है, उनका रिएक्शन है, उस पर क्या कहेंगे? मेरा रिएक्शन है कि जो छुट्टे जानवर का आतंक है खेतों पे, उसको बंद करने के लिए क्या किया? जो महंगाई का आतंक है उसको खत्म करने के लिए क्या किया? जो बेरोजगारी है हर जगह, जो किसान मर रहा है, परेशान है, कर्ज से डूब रहा है, उसको बंद करने के लिए क्या किया है? ये मेरा जवाब। दीदी 20 करोड़ की डकैती हो गई है, लोगों की FIR तक नहीं लिखी गई। मैं आपसे अलग से बात करूँगी। दीदी ये 6 चरण का चुनाव हो गया है, तो कांग्रेस कहाँ है? अंतिम चुनाव से लड़ रही है, 400 सीटों में बहुत समय बाद लड़ रही है, और मुझे बहुत गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, सब प्रत्याशियों पर, क्योंकि एकदम जमकर लड़े। पोस्ट पोल अलायंस की क्या संभावना है? वो तो पोस्ट पोल देखा जाएगा, अभी तक उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यूक्रेन का मामला चल रहा है, उस पर जो सरकार कर रही है उसका क्या रिएक्शन, कितना संतुष्ट है आप, क्या कहना है? देखिए, सरकार को ठीक तरह से योजना बनानी चाहिए थी अगर ये शुरू हो रहा था। उन्होंने कहा कि जनता पिछली बार की गलती दोबारा न दोहराए, वरना 5 साल फिर भुगतना होगा। सरकार ने 5 साल तक 12 लाख पदों को खाली रखा है। बेरोजगार युवा नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी में लखपति बनाएंगे। पीएम कहते हैं कि प्रदेश लखपतियों से भरा हुआ है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। किसानों को MSP नहीं मिल रही है, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, फिर भी सरकार मौन है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जनता को 5 किलो राशन देते हैं, हमारा नमक खाने वाली जनता सरकार की कर्जदार है। यह देश का दुर्भाग्य है कि लोगों का पेट भरने वालों को सरकार अपना कर्जदार बता रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, महिलाओं के रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे, पुलिस भर्ती में 25% महिलाओं को मौका मिलेगा। बोली, इस समय महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस व प्रशासन अपराधियों की मदद कर रहे हैं, हम इसे बदलेंगे। गरीब परिवारों को 25,000 आर्थिक मदद दी जाएगी। चंदौली से संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट।
रोजगार देना है, सेहत के लिए, शिक्षा के लिए सब कुछ करना है और सुविधाएं देनी है, तो हम करना चाहते हैं। ये हमारा अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत बना बनाती है तो ये राजस्थान के फ्री में दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले जो राशन देती थी 2-3 रुपए में मिल जाता है, तो वही आप कहिए कि वही चीज़ है, जिन्होंने 2-3 रुपए कम से फ्री दे दिया है। देखिए, इससे पेट भरता है, ये अच्छी योजना है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसके साथ साथ ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे रोजगार मिले, जिससे लोग आगे बढ़ पाएँ। इतने सारे नौजवान हैं, पूरे राशन से इनका पेट भरेगा? इनको तो सशक्त करना है ना, इनको कमाना है, आगे जाकर अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी है। तो राशन से तो होगा नहीं, वो तो रोजगार से होगा, वो तो कमाने से होगा, वो किसानी को मजबूत करने से होगा, छोटे दुकानदारों और छोटे उद्योगों को मजबूत करने से होगा, सरकारी पद देने से होगा। तो ये हम कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और ये सोच रहे हैं कि बस इतना कर लिया और फिर धर्म और जाति की बात कर ली, सत्ता में आ गए, बात खत्म। तो मैं इसके खिलाफ। दीदी, अगर कांग्रेस सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से, तो जो युवा भर्ती कर रहे हैं, 5 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है, तो उनके लिए क्या कांग्रेस सरकार कुछ जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए कुछ छूट मिल सकती है? हाँ, हमने पूरा खाका तैयार किया है जो ओवर एज है, ठीक है, जैसे 69,000 जो फंस गई है भर्ती, जी, उसके लिए एक हम कमीशन बैठाएंगे जिसमें रिटायर्ड जज, अधिकारी ये होंगे और 6-7 मेंबर का एक कमीशन बनेगा, और वो जितने भी ऐसे उलझे हुए केस हैं उन पर उनकी पूरी जानकारी लेकर उनको पूरा सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे। खास तौर से जिन बच्चों ने थोड़ा सा संघर्ष किया और प्रदर्शन किया और उसकी वजह से उन पे केस थोपे गए या उनके करियर बर्बाद हो गए या फिर उनको विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, और ये सब जो है सबको ठीक करने के लिए हम एक कमीशन। दीदी, कुछ पत्रकारों पे भी फर्जी केस हो रहा है, उसके विषय में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि जिन पत्रकारों ने इस तरह के जो संघर्ष किए हैं और फर्जी केस की वजह से जेल में डाला गया है, उन सबको जेल से निकलवाएंगे। चलिए, धन्यवाद।